मेरे बॉयफ्रेंड ने जब कहा है कि वो किसी को नहीं बताएगा तो मतलब वो किसी को नहीं बताएगा, है ना बेबी? तुम्हारा बॉयफ्रेंड मतलब तुम दोनों भी? हाँ तुम सही समझे हो जंकुक, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। काश मैं भी आप दोनों की तरह बन पाता। हाँ जरूर जंकुक, तुम भी ऐसे बन जाओगे। अभी जब मैं त्योंग से मिलकर आया हूँ तो उसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तो कहता हूँ कुछ दिन के लिए तुम त्योंग को इग्नोर करो। अगर वो तुम्हें देखेगा किसी और से बातचीत करते हुए तो वो जेलस होगा और तुमसे नाराज भी होगा, और अगर वो तुमसे नाराज होगा तो इसका मतलब ये है कि वो तुमसे प्यार करता है। ठीक है, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। हम दोनों तुम्हारे साथ हैं जंकुक। इसके बाद कुछ दिनों तक जंकुक वी को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। इस कमरे से बहुत ज्यादा शोर की आवाजें आ रही हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वे सोचते हैं मुझे पता है कि ये मेरे पास आने के लिए यहाँ पर आया है। बहाने बहुत अच्छे बनाता है ये। तभी जेके वी को बिना देखे ही शुगा और जिमिन के पास चले जाते हैं और उनसे हंस-हंस के बातें करते हैं। वी कहते हैं इसने मुझे इग्नोर कर दिया। वी ये देखकर बहुत ही हैरान होते हैं और सोचते हैं कि जंकुक बदल कैसे गया। मैं तो यही चाहता था कि ये मुझसे दूर रहे और मेरे पास ना आए। मैं इसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। वी तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जेके वी को देखकर सोचते हैं मिस्टर किम आप कहाँ जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ दिनों तक जंकुक वी को पूरी तरीके से इग्नोर करते हैं, ना ही उनसे बात करते हैं, सिर्फ अपना बॉडीगार्ड का फर्ज निभाते हैं। थोड़े दिनों बाद त्योंग को एहसास होने लगता है कि कुछ तो अजीब हो रहा है। त्योंगे चलो क्लास का टाइम हो गया है। त्योंग को जवाब नहीं देते। त्योंगे तुम क्या सोच रहे हो? वी सोचते हैं असल में मैं खुद ही नहीं जानता कि मेरे साथ क्या हुआ है। ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ही कोई खास चीज है जो पीछे छोड़ दी है। जब से जंकुक मुझे इग्नोर कर रहा है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ना तो वो मुझसे बात करता है, ना ही मेरी ओर देखता है। वो मैंने जब उसे कहा था कि वो मुझसे दूर रहे, ऐसा लगता है कि वो मुझसे कुछ ज्यादा ही नाराज हो गया है। क्या बात है त्योंग, आजकल तुम दिन में भी सपने देखते हो क्या? तुम सब लोग त्योंग को अकेला छोड़ दो। ऐसा लगता है कि इस बार वो फेल होना चाहता है। ये क्या कह रहे हो जिमिना? ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो फिर क्लास में पढ़ाई करते हैं। कुछ घंटों के बाद त्योंगी वो देखो जंकुक को, लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है। देखो कैसे हंस-हंस के बातें कर रहे हैं दोनों। ओ जंकुक सच में तुम बहुत ही मजाकिया हो, तुम तो बहुत मजाक करते हो। मुझे तो लगा था कि तुम चुपचाप रहने वाले इंसान हो। ऐसा नहीं है, मैं कुछ खास लोगों से ही बातचीत करता हूँ और तुम उनमें से एक हो। त्योंग इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत हैरान होते हैं। ताई तुम ठीक हो? नहीं हॉबी, ऐसा लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ। जेके मन में सोचते हैं मिस्टर किम आपने ही तो मुझसे कहा था कि मैं आपसे दूर रहूं, तो मैं बस वही कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद वी सोचते हैं चलो ये तो अच्छी बात है कि जंकुक रानी के साथ है, इसी बहाने से वो किसी लड़की के साथ तो है। मैं उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश हूँ। वो दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये मेरी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? इसके बाद स्कूल में एक फंक्शन होता है जिसमें जिमिन, हॉबी, शुगा और जेके सब एंजॉय करते हैं, लेकिन वी अकेले खड़े होकर देखते हैं कि जेके सबसे बातचीत कर रहे हैं लेकिन वी से बात नहीं कर रहे। वी को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। वी सोचते हैं जब जंकुक मुझसे बात ही नहीं कर रहा तो मैं यहाँ पर रहकर क्या करूँ, और वी वहाँ से चले जाते हैं। वैसे भी काफी दिनों से मैं बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहा हूँ जब से जंकुक ने मुझे इग्नोर किया है। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है जंकुक। सच में मैं बहुत अकेला हो गया हूँ और मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर कुछ लड़के आते हैं और वी को अकेला देखकर उनको परेशान करने लगते हैं। वी जैसे ही चिल्लाते हैं तो वहाँ जंकुक आ जाते हैं और जंकुक उन लड़कों की पिटाई करके वहाँ से भगा देते हैं। कहते हैं मिस्टर किम आप ठीक हैं? चिंता मत कीजिए, वो आदमी यहाँ से चला गया है। मैं हूँ आपके साथ। थैंक यू जंकुक। चलिए मैं आपको घर लेके चलता हूँ। सॉरी जंकुक, मैं अपने बिहेव के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। कोई बात नहीं मिस्टर किम, मैं समझता हूँ। नहीं जंकुक प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा से गलत ही था और तुम मेरे साथ थे। पूरे रास्ते त्योंग जंकुक से माफी मांगते रहते हैं। जेके कहते हैं बस करो सर,
चलिए हम लोग पहुंच गए हैं। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो जंकुक? ये जगह वाकई में कितनी सुंदर है। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ आना चाहता था? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको यहाँ पर लेके आना चाहता था। वे सोचते हैं ये मुझे यहाँ पर क्यों लाया होगा। जंकुक, अब तुम क्या करने वाले हो? मिस्टर किम, क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे? मैं सच में आपसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं जंकुक, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जेके उदास होकर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं, मिस्टर किम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? आई एम सॉरी जंकुक, लेकिन मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर सकता। जेके बड़े हैरान होते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर किम? कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं जंकुकी, आखिरकार तुम मेरा दिल चुराने में कामयाब हो गए हो और मुझे भी इस बात का एहसास हो गया है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ जंकुक, तुम्हारा ये मिस्टर किम तुमसे बहुत प्यार करता है। लव यू जंकुकी। जेके तो खुशी के मारे डांस करने लगते हैं और कहते हैं, आखिरकार मुझे मिस्टर किम मिल ही गए। मिस्टर किम अब मेरे बॉयफ्रेंड हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू जंकुक, हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहना। हाँ मिस्टर किम, मैं हमेशा आपके पास रहूंगा क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। Feel uninvited, left home in West LA, I'm not excited, so uninspired, on my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder, she loves me, yeah, she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer, just wanna touch like back when we were younger, yeah. Why don't you love me, love me, love me, touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me, touch me, touch me, touch me no more. तो फाइनली आर्मी, आप लोग अब खुश हो गए होंगे क्योंकि जेके और वी एक हो चुके हैं। लेकिन स्टोरी अभी बाकी है और आगे स्टोरी में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो प्लीज स्टोरी को पूरा देखें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है। क्या सच में हम दोनों डेट कर रहे हैं? क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं है? विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे इस रिश्ते को तुम छुपा के रखो, किसी को ना पता चले। हाँ जरूर मिस्टर किम, मेरा मतलब है जरूर बेबी। क्या कहा तुमने मुझे बेबी? हाँ, अब से तुम मेरे बेबी हो, मेरे स्वीट हार्ट हो, मेरे डार्लिंग हो, तुम मेरे सब कुछ हो। वी शर्माते हुए मन में सोचते हैं, जब वो मुझे बेबी कहता है तो मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है। चलो बेबी, अब हम घर चलते हैं। वी कहते हैं, जंकुक मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत बेबी, मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। ऐसा लगता है कि बहुत तेज बारिश होने वाली है। चलो हम जल्दी से घर चलते हैं। मुझे बहुत ठंड लग रही है जंकुक। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा कोट पहन लो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी ठंड लगे। लेकिन अब तुम्हें तो ठंड लग गई ना। लेकिन मैं भी नहीं चाहता था कि मेरे बॉयफ्रेंड को ठंड लगे। जेके सोचते हैं, वैसे तो ये बहुत जिद्दी है, लेकिन मेरी परवाह भी करता है। कभी तो मेरी बात को सुन लिया करो। अब तुम जाओ, जाकर गर्म पानी से नहा लो, जब तक मैं तुम्हारे लिए हॉट चॉकलेट बना के लाता हूँ और कपड़े भी। मुझे थैंक यू कहने के बजाय ये मुझे डांट के चला गया। जंकुक ने तो कहा था कि वो मेरे लिए हॉट चॉकलेट बनाने जा रहा है, अभी तक नहीं आया। कहीं वो सो तो नहीं गया? मुझे जाकर चेक करना चाहिए। तुम तो मेरे लिए हॉट चॉकलेट बनाने वाले थे। हाँ बस मैं बनाने ही जा रहा हूँ, तुम बैठो मैं बनाता हूँ। थोड़ी देर बाद जेके वी के लिए हॉट चॉकलेट बना के लाते हैं और फिर पूछते हैं कि बताओ पीने के बाद अब तुम्हें कैसा लग रहा है? ये बहुत ही अच्छा है जंकुक, और ऐसा लगता है कि मुझे बहुत अच्छे से नींद आएगी। अब तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, बस वो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ आज रात को सो सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, तुम मेरे साथ नहीं सो सकते। मैं नहीं चाहता कि आज रात फिर से कुछ हो। तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ। कल सुबह हमारा स्कूल है और मैं नहीं चाहता कि ये रात लंबी हो जाए। तुम कहना क्या चाहते हो जंकुक? मैं तो सिर्फ सोना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, इसमें गलत क्या है?